नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं किसका होगा मध्य प्रदेश। तो एमपी की सियासी गलियारों में इन दिनों भ्रष्टाचार की खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस इन चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घोटालों का पर्दाफाश करने का दम भर रही है। बीते रोज पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक घोटाला शीट जारी की, जिसमें शिवराज सिंह सरकार के 18 सालों के राज में कथित घोटालों का जिक्र किया गया। ऐसे में उन्होंने 90 करोड़ के ड्रग्स महाघोटाले, 100 करोड़ के महाकाल लोक घोटाला, 650 करोड़ का नर्मदा नदी पौधारोपण घोटाला, ऐसे तमाम घोटालों का जिक्र किया और लगभग 250 से ज्यादा घोटाले बताए। कथित तौर पर इन घोटालों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं ये सरकार प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार की सरकार है। तो साफ तौर से सवाल ये उठता है कि क्या इन चुनाव में अब बात भ्रष्टाचार की होगी, इन घोटालों की होगी, और यही मुद्दे आने वाले समय में रहने वाले हैं इन चुनाव में। शुरुआत चर्चा की हमारे साथ गुलरेज शेख जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, अपराजिता पांडे जी कांग्रेस हमारे बीच हैं, और विपिन श्रीवास्तव जी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गुलरेज जी आपके पास आना चाहूंगा, ये तमाम घोटाले जिनके आरोप आप पर लगे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये घोटाले वगैरह की फिजूल की बातें हैं। ये एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, और विशेषकर मिस्टर करप्शन नाथ जो हैं, और जो इनके साथी है मिस्टर बंटा ढार, जो कि मास्टरमाइंड है इन सब डर्टी ट्रिक्स के। और वास्तव में ये जो नैरेटिव बिल्डअप क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कमलनाथ इज इक्वल टू करप्शन मध्य प्रदेश की आवाम ये कहने लगी है। अरे साहब, आप ये बताइए कि केवल 15 महीने जिस व्यक्ति की सरकार हो 15,000 करोड़ रुपए खा जाए। मैं अपराजिता जी से पूछना चाहूंगा, ये कक्कड़ कौन है, ये मृगलानी कौन थे जो इनके सहयोगी पकड़ाए थे? 350 करोड़ रुपया किसका फ्रीज हुआ? नगद माल मिला था, नगद माल। मैं केवल ये नहीं बोल रहा कि डॉक्यूमेंट हुआ और मनी की ट्रेसेस मिली, ट्रेसेस वगैरह नहीं, इनके बंगलों पर, इनके आवासों पर नगद पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। गुलरेज जी, ये जो आरोप लगाए गए क्या ये झूठे हैं? क्या ये झूठे हैं आरोप? देखिए, जब कमलनाथ जी ने जिस दिन बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शपथ ली थी, मैंने हर टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये चुनौती दी थी कि आप पहले भी आरोप लगाते रहे, काट की हांडी एक बार आरोपों के बल पर और जो झूठे वादों के दम पर एक बार जो चढ़ाई थी, तो मैंने कहा था कि अब आपके हाथ में सत्ता है मध्य प्रदेश की। नहीं, अगर आरोप झूठे हो, अगर आरोप झूठे हो, नहीं गुलरेज जी, अगर आरोप झूठे हो तो प्रियंका गांधी पर तो 41 एफआईआर कर दी थी। जाइए कर दीजिए जाकर, जिन नेताओं ने आरोप लगाए हैं एफआईआर करिए ना। फिर मेरी आज ही बात हो रही थी, हमारे विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, और इनके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां होने वाली हैं, और हो सकता है कि कांग्रेस के बड़े बागड़ बिल्ले जो है आपको पिंजरे में बंद दिखेंगे। अपराजिता जी बताइए। जी हिमांशु जी, मुझे बहुत हास्यास्पद लगा जो गुलरेज जी कह रहे थे। विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सही स्टार्टिंग की। उन्होंने कहा कांग्रेस एक नैरेटिव बिल्ड कर रही है, और निश्चित तौर पर उनको पता है कि जनता के बीच नैरेटिव बिल्ड हो चुका है। आज ये जो लड़ाई है, ये जो चुनाव है ना हिमांशु जी, वो कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, वो भाजपा बनाम जनता है। क्योंकि जब जनता फैसला कर लेती है, जब जनता जनाधार आपसे खिसकने लगता है, तो आप इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। हमने तो 250 घोटालों की लिस्ट जारी कर दी है, कमलनाथ जी ने आरोप पत्र जारी कर दिया है। और अब मैं भारतीय जनता पार्टी और गुलरेज जी की बौखलाहट खूब समझती हूँ। आप सोचिए, हम ऐसे प्रदेश में बैठे हैं जहां पर हिमांशु जी सड़कें उखड़ जाती हैं, डैम फूट जाते हैं। कारम डैम का फूटना, इनका भ्रष्टाचार जिस प्रकार से उजागर हुआ, जैसे खेतों में रेत भर गई, जैसे किसान अपमानित हुए, ये किसी से खुला नहीं है। हम इस प्रदेश में बैठे हैं जहां पर ईश्वर की मूर्तियों पर भी भ्रष्टाचार हो गया। महाकाल लोक में इन्होंने मूर्तियों पे भ्रष्टाचार किया। ऐसे प्रदेश में हम बैठे हैं जहां पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस की फाइल्स सतपुड़ा भवन में रातों रात जल जाती हैं या फिर जलाई जाती है। जनता को भ्रमित नहीं कर पाएंगे इस बार। चाहे आप पटवारी भर्ती घोटाला देख लीजिए, चाहे आप पुलिस भर्ती घोटाला देख लीजिए, आयुष्मान घोटाले की बात करते हैं, 400 मृत लोगों के नाम पर
पैसा, फंड्स रिलीज हो जाते हैं। अरे मृत लोगों पे भी जो राजनीति करे, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। वो शर्मनाक कृत्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बहुत सारे नाम ले रहे थे गुलरेज जी, आज नाम तो जनता ले रही है गुलरेज जी। जनता ने कमलनाथ जी के विजन और कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुना था 2018 में। 2023 में आप रीरन देखेंगे, क्योंकि हिमांशु जी ने जो बात यहाँ पे कही शुरुआत में डिबेट में, वही आज मध्य प्रदेश में हो रहा है कि आज प्रचार की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है और अत्याचार की सरकार है। और वो हम नहीं, ये कमलनाथ जी कह रहे थे, ये मेरी बात नहीं है, कमलनाथ जी ने ही जिक्र किया था। कमलनाथ जी को हिमांशु जी ने बहुत सही कोट किया। और क्यों ऐसा है? क्योंकि एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं, आज महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1। भोपाल राजधानी में हम बैठे हैं, टॉप 10 कैपिटल सिटीज है रेप में जो इंडिया में है, वो भी आप एनसीआरबी के डेटा उठा के देख लीजिए। अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, क्राइम इन इंडिया, उसमें आपने आंकड़े देखे गुलरेज जी, चौंकाने वाले आंकड़े थे। जितने सबसे ज्यादा बच्चे गायब हुए हैं मध्य प्रदेश में, और उसमें लड़कियों की संख्या 3 गुना ज्यादा है दैन बॉयज। बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। मुझे बहुत बुरा लगता है एक महिला होकर जब इस प्रकार के आंकड़े मध्य प्रदेश के होते हैं। नहीं हिमांशु जी, मुझे भी इतना ही समझ देना। इन्होंने एक बात कही कि अब जनता हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तो जनता के मुंह पर तो आपने एक तरह से थप्पड़ मारा है। आपने उस व्यक्ति को प्रभारी बना के भेजा जो जनता को राक्षस कहता है। अर्थात आपके रणदीप सुरजेवाला जी के विषय में बात कर रहा हूं। आपने एनसीआरबी को गलत कोट किया। एनसीआरबी के डाटा चीख चीख के कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अपराध यदि SC/ST के विरुद्ध होता है तो वो राजस्थान में होता है, कांग्रेस के राजस्थान में होता है। एनसीआरबी का डाटा खुल नहीं गुलरेज जी, मध्य प्रदेश में है, आप पढ़ लीजिए डेटा रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और जनजाति को सबसे ज्यादा अत्याचार। नहीं गुलरेज जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं। गुलरेज जी मुझे ये बताइए, ये जो आरोप लगे हैं 250 से ज्यादा घोटालों के जो आरोप लगे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मुझे सिर्फ इन आरोपों पर जानना है। कांग्रेस के जो आरोप हैं सरासर सियासी आरोप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूं, अभी हमारी बहन ने सबके सामने झूठ बोल दिया उठाकर। करप्शन इंडेक्स की बात करें ना, चूंकि बात आपका जो मौजू है वो करप्शन का है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की मैंने झूठ नहीं बोला। हिमांशु फिर मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। अगर मेरे बीच में इंटरप्ट करेंगे गुलरेज जी बोलिए, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। अगर आप मेरे बीच में इंटरप्ट, देखिए मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने बोला, मैंने नहीं बोला, ये तथ्यात्मक बात है। नहीं, मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूं। अभी आप एक काम कीजिए, मैं सभी को कह रहा हूं इंक्लूडिंग जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट खोल के देखिए। हिंदुस्तान का सबसे करप्ट राज्य आज की तारीख में कोई है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये फॉरेन एजेंसी, विश्व विख्यात एजेंसी बोलती है राजस्थान में इंडिया का सबसे ज्यादा करप्शन है। इन लोगों के, कांग्रेसियों के मुंह में दही जम जाता है या कुछ और जम जाता है। हम मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं सर। मध्य प्रदेश जी, हम मध्य प्रदेश पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान पर चर्चा होगी, बिल्कुल बताऊंगा आपको। मानते नहीं थे, आज वहां की बात होने लगी। मैं चुप हो जाऊंगा। आप ये बताइए कि आपको शर्म नहीं आएगी जब आपको मालूम पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव जो महिलाओं का हुआ करता था केवल 22% था। ये WHO का डाटा बोलता है। और मामा जी के कालखंड में कितना होता है? 97% होता है। एक महिला होकर भी आप कांग्रेस का 18-20 साल गुजर गए और आज भी 18-20 साल पहले की बात हो रही है। 22%। मेरी बहना हिंदुस्तान में 68% था उस समय। नकली जेवर, नकली प्लाज्मा टीवी तक गिफ्ट कर डाले, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको शर्म नहीं आई? नहीं गुलरेज जी, नहीं हर आरोप में उनका, हर FIR में नाम होता है। जब भी किसी महिला अपराध की बात होती है तब शर्म नहीं आई आपको? गुलरेज जी एक सेकंड गुलरेज जी, आप पर अगर आरोप लगे हैं तो आप आरोपों पर सफाई देंगे ना, कि ये कहेंगे कि कांग्रेस के राज्यों में देखिए जाकर क्या हो रहा है या फिर कांग्रेस के कालखंड में क्या हुआ। ये कोई बात नहीं होती। अगर आप पर आरोप लगे हैं, ड्रेस घोटाला, महाकाल घोटाला, नर्मदा नदी पौधारोपण घोटाला, व्यापम, भावांतर, ई टेंडरिंग, मिड डे मील, पोषण आहार, बिजली, ये सारे आरोप आप पर लगे हैं। चुनाव में जा रहे हैं आप, जनता के सामने बताइए कि ये सारे आरोप गलत है, हम FIR करेंगे। प्रियंका गांधी पर किया FIR, अब करिए ना, कमलनाथ जी पर FIR करिए फिर, अगर गलत आरोप है।
प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एफआईआर हुई और करप्ट नाथ के ऊपर भी एफआईआर भी होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई भी होगी, ये निश्चित है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिमांशु, शिवराज पर कब एफआईआर होगी, ये भी जानना चाहती है जनता। लेकिन जब सरकार बनी तो एक चीज गिना दे कि व्यापम में क्या निकला, पूछो ना इनसे व्यापम में क्या निकला। 15 महीने बहुत होते हैं, 15 महीने बहुत होते हैं, 15 महीने में 15 महीने बनाम 18-20 साल, अरे 15 महीने में से 2 महीने में व्यापम का हुआ भी निकाल पाया। अब 15 महीने बहुत होते हैं। झूठ बोलना, बार-बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, वोटों की राजनीति में नोटों की राजनीति हमें की आपने 15 महीने की सरकार कैसे हुई, क्योंकि आपने एक निर्वाचित सरकार को गिराया षड्यंत्र करके। अब 2023 में हर मामला खुलेगा और किस तरीके से आरोपियों को दंडित किया जाएगा आप देखिए। ठीक है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। विपिन जी आपके पास आना चाहूंगा। विपिन जी मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? तो मैं सवाल मेरा यही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार इस बार मुद्दा बन चुका है मध्य प्रदेश की राजनीति का, और इसी पर शायद चुनाव होंगे। बिल्कुल, देखिए हिमांशु, 2-3 बातों को समझना बेहद जरूरी है। एक तो यह है कि जो करप्शन का मुद्दा अब सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि 2023-2024 तक यही मुद्दा चलने वाला है, क्योंकि तो वो यही बात करते हैं कि विपक्षी दलों पर उन पर करप्शन का आरोप लगाते हैं। तो यहाँ से इस बात की शुरुआत होती है। अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होना, इससे पहले कर्नाटक के जो नतीजे आए उसमें 40% कमीशन का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस ने इसको बड़ा अच्छा मुद्दा बनाया। कांग्रेस को लगा कि यहाँ से अब जीत मिल सकी, तो एमपी में भी अब 50% कमीशन पे अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, विपिन जी से शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए अपराजिता जी, कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट की आपकी जरूरत नहीं है उन्हें, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, और कमलनाथ जी भ्रष्टाचार के चश्मे से देखेंगे तो भ्रष्टाचार ही नजर आएगा। देखिए हिमांशु जी, एक चीज है भारतीय जनता पार्टी का जो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ, भ्रमित करने की राजनीति करो और मुद्दों से ध्यान भटकाओ। ये दो लोगों से लड़ते हैं। एक आज ये मध्य प्रदेश में जनता से लड़ रहे क्योंकि इनकी जो निकास यात्रा निकली उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को इस प्रकार का जन आक्रोश का सामना करना पड़ा कि लगातार हमको आशीर्वाद देती है, आप उसके विषय में बोल रहे हो। जनता को राष्ट्रवाद नेता बोलता है, आप प्रमोशन देके उसको मध्य प्रदेश भेजे जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप? जिस जनता को राष्ट्रवाद बोलते हो, जिस तरीके से ये मेरे ऊपर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो जनता ये समझती है आज मध्य प्रदेश में हम जूझ रहे हैं बेरोजगारी से। हर युवा छला हुआ महसूस कर रहा है, किसान अपमानित महसूस कर रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मत देखिए, ये भी झूठ है। मेरा तो गुलरेज जी से स्पष्ट सवाल है, अभी हाल ही में चुनावी बजट आया था, गुलरेज जी मेरा सवाल अपराजिता जी से था, आपके पास आऊंगा। गुलरेज जी आपके पास आऊंगा, रुक जाइए। सत्य को छुपा नहीं बोल रहे हो, मैं आंकड़ा सामने रखता हूं। हमसे सवाल पूछा हिमांशु जी ने, आप क्यों उत्तेजित हो? गुलरेज जी अब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं 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 गुलरेज जी, अब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल अपराजिता जी से था, उनसे सवाल ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा। आपसे जो सवाल पूछता हूं फिर आप कहीं और कांग्रेस की बात करने लगते हैं। अब जब कांग्रेस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस बीजेपी की बात करेगी, ऐसा नहीं चलेगा। अपनी अपनी बात भी तो रखिए ना, चुनाव में जाने वाले हैं। अपराजिता जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी हिमांशु जी, देखिए हम तो अपनी बात रख रहे हैं। हमने आरोप पत्र निकाला, हमने इनके 250 घोटाले भारतीय जनता पार्टी के ओपन में ले आए, सबके सामने ले आए। अब गुलरेज जी बौखलाहट में कुछ बोले, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में कुछ बोले, जनता जान चुकी है दैट ये भ्रष्टाचारों की सरकार है, अत्याचारियों की सरकार है। और जैसे 2018 में हमने भारतीय जनता पार्टी की रवानगी तय की थी, 2023 में आप उसका रिकैप देखेंगे। मैं आपको बताती हूँ गुलरेज जी, जितना भी आप जनता से लड़ रहे या फिर आंकड़ों से लड़ लें, बट सच्चाई आज यही है धरातल पर। अपराजिता जी सच्चाई ये भी है ना कि आपके नेता ने राक्षस बता डाला, राक्षस भी तो बता डाला ना, और फिर उनको देती हूँ और फिर उनको आपने जिम्मेदारी भी दे दी। उन्होंने जनता को राक्षस नहीं कहा, उन्होंने कहा राजनीतिक राक्षस जो जनता को भ्रमित करते हैं। आपने ये कहा कि जो लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं,
वो उनको संबोधित किया था। आप अपराजिता जी बात को घुमा नहीं सकती। सर्वोपरि होती है, जनता हमारे साथ जुड़ी है। और हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, वहां पे 40% कमीशन की सरकार थी। और अब गुलरेज जी को पता है, जो इतना बौखला रहे हैं, कि मध्य प्रदेश में तो 50% कमीशन की सरकार चल रही है। जाइए ट्रेडर्स से बात करिए जिन्होंने लिखित पत्र लिखा है। आपके नेता पर तो FIR हो गई ना इसके चक्कर में। आपके नेता पर तो 41 FIR हो गई इस चक्कर में। वो अवस्थी कौन है? हिमांशु जी, सत्य प्रताड़ित हो सकता है पर कभी भी पराजित नहीं हो सकता। FIR कर ले। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में 2023 में। और क्यों बन रही है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आज इस प्रदेश में किसान अपमानित है, युवा बेरोजगार है और महिला असुरक्षित है। जो मैंने गुलरेज जी से एक प्रश्न पूछा, उसका उत्तर जरूर लीजिएगा। अभी हाल ही में बजट आया था, महिलाओं की बात हो रही है, उस बजट में एक भी प्रावधान नहीं था विमेन सिक्योरिटी पर, महिला सुरक्षा पर। क्यों नहीं लेकर आए? आज आप देख रहे हैं जवाब दीजिए, अपराध हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ FIR करिए और महिलाओं को सुरक्षित करिए। 18-20 साल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। ठीक है, गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं। अपराजिता जी, गुलरेज जी से जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, इनकी सारी बातें जो क्यों बेबुनियाद है, क्योंकि ये डाटा सामने नहीं रखती है। और डाटा वो नहीं रखते हैं जिनके पास केवल बोलने के लिए रेटोरिक होता है या रेटोरिक का उपयोग कर रही है। अरे डाटा रखा तो इतने सारे घोटाले गिना डाले आपके, इससे ज्यादा क्या डाटा रखना है? कौन सा डाटा है उसके अंदर? आप नहीं मानते तो क्या वो डेटा नहीं है क्या? आप नहीं मानेंगे तो नहीं। हम तो पौधारोपण की बात कर रहे हैं, पटवारी भर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं, हम तो पुलिस भर्ती घोटाले की बात कर रहे हैं, पोषण आहार घोटाले। महाकाल लोक में जो मूर्तियां लगी थी, नहीं, हर किसी ने देखा ना, हर किसी ने देखा ना कि मूर्तियां गिरी, हर किसी ने देखा ना मूर्तियां गिरी, हर किसी ने देखा ना। नहीं देखा किसी ने, झूठ है वो, गलत है वो। बताइए, जवाब दे रहा हूँ ना उसका। देखिए, जो मूर्तियां बहुत तेज आंधी की रफ्तार थी, यदि सारी चीजें खराब होती तो सब गिरती, लेकिन हवा की एक डायरेक्शन थी, जिस डायरेक्शन में था वही गिरा है। और उसके बाद ये भी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं, जो मौसम विभाग बोलता है, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाते हैं, उसमें क्या हवा भरते हैं क्या? मेरे भाई क्या बात कर रहे हो? विनम्रता से माफी मांगिए मध्य प्रदेश की जनता से। अभी अमेरिका में क्या हुआ पता है? अरे अमेरिका में मध्य प्रदेश की बात करिए, कहते हैं कभी वॉशिंगटन से ज्यादा सड़कें हैं, अमेरिका पे पहुंच जाते हैं। आप तो मध्य प्रदेश की बात करिए। आप अमेरिका से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश में रहिए ना राजस्थान जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की जानकारी लेने के लिए बैठा हूँ। अमेरिका से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनके नेता सब अमेरिका जाकर बिल्कुल झुके रहते हैं। अमेरिका से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टरलेस नाथ, करप्ट नाथ ने क्या किया था? भारत के परमाणु के जो खुफिया तंत्र देखो, खुफिया जानकारी अमेरिका को बेच दी थी, बेची थी कि नहीं बेची थी, हम नहीं बोल रहे, ये विकिलीक्स बोल रहा है। क्या प्रश्न, क्या उत्तर दे रहे हैं? अरे कमलनाथ जी से अपना गुलरेज जी, ऐसे नहीं चलेगा ना। बात हो रही है, 18-20 साल से सरकार है, 250 घोटाले हैं, अमेरिका छोड़ दीजिए, अमेरिका की बात नहीं, मध्य प्रदेश, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की बात करिए। परमाणु नहीं, ईश्वर के नाम पे जो घोटाला हुआ वो हिमांशु जी ने आपसे प्रश्न। गुलरेज जी जवाब नहीं है ना, गुलरेज जी जवाब नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ ना, इतने सारे घोटाले जो गिनाए उसका जवाब नहीं है ना आपके पास। एक घोटाला, एक नए पैसे का घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला नहीं है, आयुष्मान घोटाला, 400 मृत लोगों के नाम पे आपने पैसा रिलीज कर दिया, फंड्स रिलीज कर दीजिए, कहाँ घोटाला नहीं है? गुलरेज जी, धुआं उठा है तो आग ना कहीं तो लगी होगी। 250 अगर घोटाले जो बताए जा रहे हैं कथित तौर पर, उसमें से अगर 2.5 भी है तो आपकी सरकार सवालों के घेरे में है। अरे हिमांशु जी, प्रियंका गांधी अभी आई थी, उसने क्या कहा था कि मैं घोटाले गिनाऊंगी, फिर पन्ने पलटती रही, घोटाले नहीं मिले, तब घोटाले इन्होंने बनाए। सरकार सर आपकी है और घोटाले वो बना रहे हैं, गजब हाल है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल डांटे वाले हरकत हो गई। अगर आप जनता जान चुकी है, कल इन पे FIR होगी तो आप ही लोग हमसे पूछोगे FIR क्यों नहीं? भैया झूठ बोलोगे तो FIR भी होगी, जूते भी पड़ेंगे, पुलिस मारती है।
हिमांशु जी कोई जवाब नहीं आएगा क्योंकि जवाब है भी नहीं। मैं तो कहती हूँ कुछ होगा तो जवाब मिलेगा ना। मध्य प्रदेश की जनता से अपराजिता पांडे ने मर्डर किया कि हमने आपका एक पीढ़ी का भविष्य नष्ट कर दिया। हम खुद विधानसभा के पटल पर स्वीकारा कि अभी तक सिर्फ 21-22 सरकारी नौकरियां दे पाए। अच्छा अपराजिता जी क्या बोलेंगे, नहीं किया नहीं बोलेगा ना अपराजिता जी। ठीक है गुलरेज जी, मैं समझ गया। देखिए गुलरेज जी, आपकी भी कुछ मजबूरी है, मैं सब समझता हूँ। अपराजिता जी की भी एक बाउंड्रीज हैं, तो हर कोई अपने उसमें बोलता है। लेकिन मैं तो देखिए क्योंकि सवाल पूछ रहा हूँ तो पूछूंगा ही, क्योंकि मैं जनता की तरफ से एक तरह से समझिए प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। अपराजिता जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार अगर बनी तो इन आरोपों, जो ये 250 की लिस्ट आपने गिनाई है, इस पे कार्रवाई होगी क्या? हिमांशु जी, जैसे व्यापक में कुछ नहीं मिला, पहली बात तो सरकार बननी नहीं है। मिलेगा और आरोपी बताइए कि व्यापक में क्या मिला जो सरकार बनी थी? जिससे कमलनाथ जी ने झूठ बोला था ना उस समय भी, झूठ के बाद में सरकार बनाई थी, कुछ नहीं मिला। खुलासा कर दिया, साफ कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में आरोपियों का रहना बंद, खत्म। जितने आरोप हैं सब साबित होंगे। मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं हुआ? देखिए हिमांशु, आप इनसे ये पूछिए कि पहले क्यों नहीं किया जनता पार्टी का। अच्छा अपराजिता जी, एक सेकंड जनता को कमलनाथ जी के किया था, क्यों नहीं किया? ठीक है अपराजिता जी ये बताइए, अपराजिता जी ये बताइए कमलनाथ जी के जो करीबी थे, उनके यहाँ से जब पैसा निकला तो उस पे क्यों नहीं बोलते हैं आप? कमलनाथ जी तो बड़े खुले उस पे। देखिए हिमांशु जी, अगर कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के बारे में बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जनता तीनों एक चीज मानेंगे कि कमलनाथ जी कम बोलते हैं पर सत्य बोलते हैं। उनसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो उसका सही साफ उत्तर देते हैं। हमेशा कमलनाथ जी ने ये गुलरेज जी अपराजिता जी एक सेकंड गुलरेज जी, देखिए ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, और डिबेट नहीं, हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। देखिए जब मैं आपसे पूछूंगा तो फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है, फिर आप जो है दूसरी जगह जाने लगते हैं। मैं आपसे आऊंगा, तसल्ली से सवाल पूछूंगा, नहीं मैं तसल्ली से सवाल पूछूंगा आपसे भी और अपराजिता जी से भी। देखिए आप चुनाव में, नहीं मैं बिल्कुल पूछ रहा हूँ, मैंने पूछा ना कि करीबियों के यहाँ से पैसा निकला तो कौन है? अरे आप पूछने तो दीजिए, या तो आप पूछ लीजिए या तो मैं पूछ लूं, एक ही लोग पूछ सकते हैं ना। अपराजिता जी बताइए। यस, तो हिमांशु जी, जैसा कि मैं कह रही थी, कमलनाथ जी ने हमेशा अपने राजनीतिक करियर में उनपे कभी कोई दाग नहीं लगा। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी हमेशा से यही रही है कि वो उस प्रकार के नेता हैं जो सच्चाई के लिए खड़ी रहते हैं, कम बोलते हैं पर सत्य बोलते हैं। वो हर चीज स्वीकारते हैं, जहां भी उनको स्वीकारना होता है और जहां गलत दिखाना होता है वो हमेशा बताइए आप ना करते हैं और गलत बोलते हैं। अच्छा बताइए जब छापे पड़े तो क्या कमलनाथ जी ने पड़वाए वो छापे? क्या मध्य प्रदेश की पुलिस ने पकड़ा था उनके करीबियों को, ओएसडी और तमाम लोग जो थे जिनके यहाँ से छापेमारी हुई और हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए मिले? क्या था वो? कहां से आए थे वो पैसे? किसके थे वो पैसे? हिमांशु जी, ये आपने देखा होगा उस समय भी, ये कमलनाथ जी का व्यक्तित्व रहा है राजनीति में हमेशा। वो हमेशा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मानते हैं, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल वेंडेटा से। चाहे आप देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं इतने बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि कमलनाथ जी की इमेज इतनी साफ है, इतनी क्लीन है कि उन पे लगातार प्रहार करते रहते हैं। बट जनता भी पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल मोटिव्स को समझती है, और जहां भी कुछ भी हुआ है वहां ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमेशा कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी ने माना है। हम बौखला नहीं जाते गुलरेज शेख जी जैसे, और लोगों की बातों को ये कहने लगते हैं, जब भी इनको आंकड़े बताओ तो कहने लगो असत्य है, अमेरिका, वाशिंगटन, इन सब चीजों की बातें नहीं करते। हम मध्य प्रदेश की वास्तविकता को उजागर कर रहे हैं, और जितना भी उसके लिए कमलनाथ जी की आप आरोप लगाएं, कमलनाथ जी के व्यक्तित्व की बात करें, पर जनता ने 2018 में भी कमलनाथ जी को चुना था, उनके विजन को चुना था, क्योंकि वो मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य की तरह नहीं, एक विकसित राज्य की तरह देखना चाहते हैं। जब कमलनाथ जी आए 15 महीने मात्र के लिए, तो उसमें भी हिमांशु जी एनसीआरबी का डेटा रिकॉर्ड दिखाता है, मैं नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, 50%, 51% गिरावट आई थी क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिला अपराध में। तो ये होता है जब आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं और महिलाओं के लिए सिर्फ बातें नहीं करते, चुनावी जुमले नहीं फेंकते, उनके लिए काम ठीक है सुरक्षित प्रदेश देंगे। ठीक है गुलरेज जी, देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, 40% करप्शन की सरकार बताई गई, ठीक है,
पे सीएम और तमाम तरह की चीजें, कैंपेन चलाए गए कांग्रेस की तरफ से, और आखिर में जनता को ये समझ में आया कि आप जवाब अगर नहीं दे पा रहे हैं उन आरोपों पर, तो जनता कांग्रेस के साथ चली गई। अब मध्य प्रदेश में भी वैसे ही आरोप लग रहे हैं, उसी तरह का माहौल बन रहा है। कांग्रेस उसी तरह से कथित तौर पर करप्शन आपके उजागर कर रही है, सामने रख रही है। 50% करप्शन वाली सरकार आपको घोषित करने पर लगी हुई है। तो अगर आप सफाई नहीं देंगे तो आपका सफाया हो जाएगा मध्य प्रदेश की, तो सफाई तो देनी पड़ेगी। देखिए हिमांशु, बड़ी स्पष्ट बात है कि मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में बहुत फर्क है। मध्य प्रदेश का संगठन इतना स्ट्रांग है कि वो एक एक जन के पास जा सकता है और जाकर सब चीजों को बताता भी है। वो कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में देखिए, हमने 3 बार सरकार बनाई, लेकिन एक बार भी हमारी फुल मेजोरिटी सरकार नहीं थी कर्नाटक में। मध्य प्रदेश के अपेक्षाकृत हमारा संगठन कमजोर है, मुझे मानने में कोई तकलीफ नहीं होती है। एक बार भी हमारी फुल मेजोरिटी की आज तक सरकार नहीं बन पाई कर्नाटक में। तो जहां तक बात है मध्य प्रदेश की हालात, चाहे वो सड़कों की हालातें हो, चाहे वो बिजली की हालात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हालात हो, चाहे स्कूल कॉलेजेस के नंबर्स की हालात हो, जनता ने देखा है किस प्रकार से मध्य प्रदेश माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। तो केवल कुछ भी रेटोरिक कह दो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं गुलरेज जी कि स्थानीय नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश के अंदर अपने आप में सक्षम है कि वो चुनाव में जीत हासिल कर सके, यही ना? डेफिनेटली से हमारा पन्ने से लेकर प्रदेश तक की इकाई इतनी मजबूत है कि ग्रास रूट्स तक हम तो घुसे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। तो फिर ये क्या वजह थी कि कुछ दिन पहले आपका एक गाना जो है आपकी पार्टी की तरफ से रिलीज किया गया, मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी, कुछ ऐसा करके गाना था। उसमें सिर्फ केंद्रीय योजनाओं का जिक्र किया गया, शिवराज जी की एक योजना का जिक्र नहीं किया। आप ही ने वो गाना बनवाया था और चुनावी कैंपेन के लिए यूज कर रहे थे। क्या वजह थी कि शिवराज जी का जिक्र नहीं किया आपने? देखिए, मोदी जी जो हैं वो हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के सबसे विख्यात नेता है, सबसे बड़े नेता है, और ये हमारा सौभाग्य है। अरे विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व तो थोड़ी ना ज्यादा दखल करेगा। और वो जो गाने का आप बोल रहे हैं, हर जगह मोदी जी थोड़ी ना चलेंगे। अरे हिमांशु भाई, आप उनको बोलने देते हैं, मुझे नहीं बोलने देते। मुझे नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। अच्छा चलिए, ठीक है, बोलिए। मीजान बराबर रखो, मीजान को। चलिए, ठीक है गुलरेज जी, जो आप गाना कह रहे हैं ना, उसी की थीम पे तो कल से हम कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, एक आंदोलन चालू कर रहे हैं कि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल में मोदी। ये तो हम उसको एक आंदोलन की तरह, एक प्रचार तंत्र की तरह यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी दुनिया में एक चमकता हुआ नेता है और हमारा सौभाग्य है, तो हम हर जगह लेकर आएंगे उनको कि वो हमारे नेतृत्व है। तो केंद्रीय नेतृत्व की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब आपने कहा मध्य प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व इतना मजबूत है, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, या फिर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, आप सबको लगाते हैं, कैंपेन में लगाइए, लेकिन स्थानीय नेतृत्व ही जाकर काम करेगा ना 5 साल अगर आपकी सरकार आई। हिमांशु भाई, आपने ये भी देखा होगा कि जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव था तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी वो भी सड़कों पर घूम के वोट मांग रहे थे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी को इतनी इज्जत देते हैं। तो चाहे वो जेपी नड्डा हो, डेमोक्रेसी को नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर सारे ऐसे कांग्रेस जितने भी राज्य है, नहीं, ये तो आप मीडिया को फुटबॉल बना देते हैं ना। आप उधर से मारिए। नहीं, देखिए गुलरेज जी, जब कठिन सवाल, नहीं गुलरेज जी, एक सच्चाई बताता हूँ, देखिए एक सच्चाई बताता हूँ, एक सेकंड, एक सच्चाई बताता हूँ। मीडिया को फुटबॉल बनाया जाता है और मुझे फुटबॉल बनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सच बताइए कि चल क्या रहा है। आप बोलेंगे तो तकलीफ होती है जब सत्य बोलते हैं। अभी बोल रहे हैं ना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बातें हो रही है। कर्नाटका में मोदी जी वोटों की गुहार लगा रहे हैं। गुलरेज जी को बात पूरी करने दे। नहीं, अपराजिता जी, आपको बहुत टाइम दिया। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं, गुलरेज जी आप बताइए। कि कमलनाथ ने परमाणु सीक्रेट बेचे थे, अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी अभी की बात कर रहे हैं। सर अभी की बात करिए ना, सर अभी की बात करिए ना, चुनाव में जा रहे हैं आप, चुनाव में जा रहे हैं और आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, बताना तो पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, कर्नाटक वाला हाल ना हो जाए। सुन लो हिमांशु भाई, कर्नाटक से भी बुरा हाल होगा हिमांशु जी। चलो आप तो मैडम कहोगे,
आपको तो कहना ही है, लेकिन मैं गुलरेज मैं जमीन पे काम करता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हवा का रुख जो है ना वो भाजपा के पक्ष में है। तो और मुझे लगता है कि आराम से कैसे मेजोरिटी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जनता से संवाद कर रहे हैं। हमने जनहितकारी इतनी योजनाओं को लाए हैं। आज आप बताइए कि इससे पहले कभी होता था कि महिलाओं के खाते में बिना किसी को लेन देन किए कांग्रेस आधे घंटे की डिबेट हो गई, लेकिन आपने इतने सारे जो 250 आरोप लगे उसमें से मैंने तो खैर 5 साथी सामने गिनवाए हैं। हिमांशु जी बोल ही नहीं सकते, एफआईआर होगी। आप ये कहिए कि ये आरोप झूठे हैं तो एफआईआर होगी। प्रियंका जी पर भी हुई थी, अब कमलनाथ जी पर भी होगी इन आरोपों को लेकर। बताइए। आगे कह रहा हूँ, आपको कांग्रेस के बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जेल के पिंजरे में मिलेंगे। नहीं, देखिए ये शब्दावली जो है थोड़ी नहीं शब्दावली जो है थोड़ा सा संभल के, और क्योंकि नेता है, आप भी नेता है। मैं झूठ बोलने हिमांशु जी मुझे एक चीज, और आप देखिए 250 नहीं, आप 2,500 क्या 2.5 लाख आरोप लगा 2,500 क्यों बोलेंगे? चलाना है हम कमलनाथ बोलते हैं, देखिए कमलनाथ जी को जुबान चलाना आता है, काम करना तो आता नहीं है, सरकार चलाना नहीं आता, जुबान चलाना आता है, जुबान चलाना है। 2,500 अरे गुलरेज जी, पिछली बार 2018 में सरकार किसकी आई थी? आई तो कमलनाथ जी की ही थी सरकार। वो तो पलट गई, वो बात दूसरी है। नेता पलट गए, वो बात दूसरी है। सरकार तो बनी तो जनता ने किसे चुना था? वो जो सरकार कमलनाथ की जो सुन लो, घबराओ मत, सुन लो। जो 15 महीने की सरकार बनी, उसने हमको आगे आने वाले 15 साल के लिए समय दे दिया, क्योंकि जनता समझ गई कि इन्हें खूब व्यापम यही चिल्लाते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं था उसके अंदर। चलिए ठीक है। सिक्योरिटी के प्रावधान पर एक अब जो है समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाता। लेकिन सवाल तो देखिए, अगर घोटाले हो रहे हैं और कोई अगर आरोप भी लगा रहा है, मैं कह रहा हूं झूठा ही आरोप लगा रहा है, लेकिन जनता को तो जवाब चाहिए ना। जनता आपको आरोपों से परे देखना चाहती है। आप पर आरोप अगर एक छींट भी पड़ी हुई है, आरोप की एक भी छींट अगर आप पर पड़ी है तो उसे साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं। आपने सरकार चलाई है और सरकार चलाने के बाद अगर जनता संतुष्ट होगी तो आपको वोट करेगी। और ये जो आरोप लग रहे हैं इसका जवाब तो देखिए देना पड़ेगा। वो अगर आप पर लगे या फिर कांग्रेस पर लगे, आक्षेप लगाए, और जब आप झूठे आक्षेप लगाते हो तो आपके ऊपर ही आती है। अरे गुलरेज जी, चलिए ठीक है, वो जनता फैसला करेगी, लेकिन आपके केंद्रीय नेतृत्व को जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही लोगों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गुलरेज जी, अपराजिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जेल में रहेंगी, आप लोग सेवा करना कमलनाथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया।